हेलो वेंशन एंड ईजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट जो है बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज हम अपॉइंटेड टू सर्व यू का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जहान एंजॉय करने के लिए अपने दोस्तों के साथ बार में जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी उसे परेशान करने लगता है। तभी एक मिस्टीरियस लड़का जहान को बचा लेता है और जहान को उस बार में अनकंफर्टेबल महसूस होता है, इसीलिए वो घर जाने लगा। तभी उसे रास्ते में वो बार वाला एक मिस्टीरियस लड़का मिला। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। डरा हुआ जहान अपने बिस्तर से छलांग लगाकर उठ गया। वो जोर से सांस ले रहा था। उसने डर के मारे चारों ओर देखा। उसे नहीं पता था कि वो घर कैसे पहुंचा। उसके दिमाग में आखिरी बात याद है कि वो उस मिस्ट्रेस लड़के से मिला था और उससे बातचीत की थी। जहान घबरा कर उठ गया और वो ड्रेसिंग टेबल पर गया। उसने आईने में देखा कि उसने अपने पसंदीदा बनी पैजामा पहना हुआ है। अपने कपड़े चेंज किए होने पर जहान की आंखें खुली की खुली रह गई। नहीं, क्या उसने मेरे कपड़े चेंज किए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जहान ने आईने में देखते हुए कहा। जहान ने तुरंत अपना कमरा छोड़ दिया और वो चारों ओर देखने लगा। उसने उसे घर लाने वाले की तलाश की। उसने पूरी घर की तलाशी ली, लेकिन उससे कोई भी नहीं मिला। जहान की छोटी बहन अब शांति से सो रही थी। जहान जल्दी से अपनी छोटी बहन के पास गया। हे लुलू, क्या तुमने उस पर्सन को देखा जो कल मुझे घर ले आया था? जहान ने पूछा। भाई, क्या तुम अपने कमरे में नहीं सो रहे थे? क्या तुम सच में घर से बाहर गए थे? लुलू ने नींद में जवाब दिया। नहीं, मैं घर से बाहर नहीं गया। चिंता मत करो, मुझे लगता है कि ये एक सपना होगा। तुम वापस सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाऊंगा, जहान ने कहा। फिर सिर नीचे करके वो अपने कमरे में लौट आया। उसने अपना सेल फोन ले लिया। वो बस युबिन और जियांग को कॉल करके उनसे पूछना चाहता था क्या उनमें से किसी ने उसे घर लाने में हेल्प की थी। लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि कल रात बार छोड़ने के बाद जहान का क्या हुआ। डर के मारे जहान बिस्तर पर बैठ गया। ओ गॉड, क्या ये सच में तुम थे? क्या तुमने ही मेरे कपड़े चेंज किए? वो मिस्टीरियस लड़का क्या सच में गॉड ईबो था? क्या कपड़े चेंज करते हुए उन्होंने मुझे न्यूड देखा? डर के मारे जहान चीख पड़ा। फिर जहान ने खुद को शांत करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उन्होंने मुझे न्यूड देखा है तो, क्योंकि आज आधी रात को और भोर से पहले मैं मंत्र बोलूंगा ताकि आपकी पत्नी होने के लिए स्वर्ग मुझे आशीर्वाद दे। और मैंने बचपन से ही इसकी प्रैक्टिस की है, बहुत लंबे समय से। इसलिए जहान, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए जहान खुद से बड़बड़ाया। फिर जहान ने शावर लेकर अपने कपड़े चेंज किए और खाना बनाने के लिए नीचे गया। तभी उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। जब जहान ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे पर उसकी चाची नंजन है। जब जहान गॉड ईबो के साथ स्वर्ग में चला जाएगा तब उसके अब्सेंस में चाची नंजन लुलू की देखभाल करेगी और जहान के पिता के भी काम में हेल्प करेगी। जहान बेटा, तुम कैसे हो? तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, आंटी नंजन ने जहान को गले लगाते हुए कहा। आंटी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप मेरी अब्सेंस में लुलू और पिताजी का ख्याल रखना, जहान ने आंटी नंजन के साथ घर में चलते हुए कहा। प्लीज आंटी, उन दोनों का ख्याल रखना। मैं गॉड ईबो से प्रे करूंगा और उनसे कहूंगा कि मैं आप लोगों से दोबारा मिलने आ सकूं, जहान ने कहा। जहान बेटा, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हमारे खानदान के जो ओमेगा वंशज है वो कभी वापस लौटकर नहीं आए। हम जानते हैं कि जब वो ओमेगा मरते हैं तो फिर मंदिर में पुरखों की किताब क्यों लौट आती है, लेकिन शाओ फैमिली के ब्लड वाले ओमेगा के अलावा वो किताब कोई भी नहीं खोल सकता। मुझे बस इस बात का डर है कि मैं आपको फिर कभी देख नहीं पाऊंगा, आंटी नंजन ने कहा। आंटी, आप चिंता मत करो, हम जरूर एक दूसरे को देखेंगे। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे मिलने आ सकूं। मैं अपनी छोटी बहन को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा, जहान ने कहा। जहान, अब चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम घबरा रहे होगे।
तुम ऐसा करो, तुम अपनी फेवरेट जगह पर घुमाओ और अपना पसंदीदा खाना खाओ। सूरज ढलने में अभी भी बहुत टाइम है, इसलिए तुम जो चाहे कर सकते हो, आंटी नंजन ने कहा। उसके बाद जहान सिटी में अपनी आखिरी सैर करने के लिए निकला। उसने टाउन का एक चक्कर लगाया और कुछ स्वीट्स और हॉटपॉट खाया जो उसका बहुत पसंदीदा है। पेट भरने के बाद जहान अपनी माँ के कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए गया। उसने 2 घंटे अपनी माँ के कब्र पर बिताए। माँ, मुझे नहीं पता कि मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ या नहीं, लेकिन शाओ परिवार के एक हिस्से के रूप में मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। सच कहूँ तो मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा और गॉड ईबो से प्रे करूँगा ताकि वो मुझे आपसे मिलने के लिए यहाँ आने दे। जब तक कि मैं यहाँ वापस नहीं आता, तब तक आप मेरे लिए लुलू, पापा और आंटी नंजिन का ख्याल रखना। जैन ने अपनी माँ के कब्र से बातें की। अपनी माँ के कब्र पर कुछ समय बिताने के बाद जैन ने अपने आंसू पोंछे। माँ की कब्र से लौटने के बाद जैन बहुत सैड था। उसे भी नहीं पता था कि वो वापस आएगा या नहीं। यही बात सोचते हुए जैन बहुत इमोशनल हो गया, लेकिन वो अपने फैमिली को ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो सैड है। इसीलिए वो अपने घर के पास वाले एक गार्डन में रुका। जैन अभी उस पार्क के एक तालाब के पास खड़ा था। उसने खुद को शांत करते हुए पानी की ओर देखा। जैन ने उस तालाब के पानी में एक लड़के का रिफ्लेक्शन देखा। जो लड़का उससे काफी दूर खड़ा होकर उसे देख रहा था। उस लड़के को देखकर जैन जल्दी से वहां से जाने लगा। तभी जैन ने नोटिस किया कि वो लड़का भी उसका पीछा कर रहा है। उस लड़के को अपना पीछा करते हुए देखकर ओमेगा ने स्माइल की। जैन को पता है कि ये लड़का गॉड ईबो है, जो घर से निकलने के बाद से उसका पीछा कर रहा है। इसी कारण से जैन को खुशी महसूस हुई कि गॉड ईबो उसकी परवाह करता है। सनसेट होने से पहले जैन घर वापस आया। उसे जल्द ही यहाँ से जाना होगा। उसने अपनी पूर्वजों की किताब ले ली। ये केवल एक ही चीज है जो वो अपने साथ स्वर्ग में ले जा सकता है। जैन ने शादी के लिए ट्रेडिशनल रोब्स पहने हुए थे और उसने उस किताब को पैक किया। चाची नंजन और लुलू बाहर निकलने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। जैन ने अपने चाची को कसकर गले लगाया। जैन को गले लगाते हुए आंटी नंजन रोने लगी। जैन बेटा, अपना ख्याल रखना, तुम हमेशा मेरी दुआओं में रहोगे, आंटी नंजन ने रोते हुए मुश्किल से कहा। शुक्रिया चाची, और अब ज्यादा मत रोना, मैं वहाँ पर ठीक हो जाऊंगा, तुम बस अपना ख्याल रखना और लुलू का। जैन ने चाची नंजन से कहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए लुलू को देखा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। लुलू, अब मुझे जाना होगा, तुम अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना। तुम पापा और अपनी आंटी का ख्याल रखना, उन्हें ज्यादा सताओ मत, ठीक है? जैन ने लुलू के बालों को सहलाते हुए कहा। भाई, तुम्हें वापस मुझसे मिलने के लिए यहाँ आना होगा, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी, लुलू ने सिसकते हुए कहा और बीच में वो बेकाबू होकर रोने लगी। मत रो लुलू, मैं जरूर तुमसे मिलने के लिए यहाँ वापस आऊंगा। मुझे पता है कि गॉड ईबो बहुत काइंड है और वो मुझे आपसे मिलने के लिए यहाँ आने देंगे। जैन ने अपनी छोटी बहन के माथे को चूमते हुए कहा। फिर जैन उन दोनों को छोड़कर टेम्पल की ओर जाने लगा। चाची नंजन और लुलू टेम्पल नहीं जा सके क्योंकि कोई भी इंसान डायरेक्टली गॉड की तरफ नहीं देख सकता। इसीलिए बस जैन और उसके पापा टेम्पल में पूजा करेंगे ताकि वो गॉड ईबो को बुला सके और उससे शादी कर सके। जैन अब टेम्पल में पहुंचा। उसने शादी के लिए ट्रेडिशनल रोब्स पहने हुए थे और अपने बालों को लंबा दिखाने के लिए कुछ एक्सटेंशन पहने हुए था। पिछले पूर्वजों को छोटे बालों के साथ शादी में आने की मनाही थी, इसीलिए उन सभी ने अपने बालों को बड़ा दिखाने के लिए एक्सटेंशन पहना हुआ था। सब तैयारी होने के बाद जैन अपने पिताजी के पास गया। जैन बेटा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, मुझे माफ कर देना जैन, मेरी दुआएं हर दिन तुम्हारे साथ रहेगी। मिस्टर शाओ ने उदास होकर और अपनी कमजोर वॉइस में कहा। मुझे पता है डैड, आप मेरी चिंता मत करो और आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, जैन ने कहा। अब लगभग आधी रात हो चुकी है। जैन ने अपने पापा को गले लगाया और स्ट्रांग होने का एक्ट करते हुए उसके आंखों से कुछ आंसू आ गए। जैन धीरे धीरे अपने पिताजी से अलग हो गया। फिर उसने खुद को जमीन पर अजीब कांचे के साथ घेर लिया। फिर जैन के पिता ने प्रे करना शुरू कर दिया ताकि वो गॉड ईबो को बुला सके। प्रे खत्म होने के बाद जैन के पिता ने पूरे मंदिर में अपनी तेज वॉइस में कुछ तो बताया।
मेरे भगवान, ये शाओ फैमिली की तरफ से एक भेंट है और मैं इसे आपके सामने लाता हूँ। शाओ फैमिली में 100 वर्षों के बाद जन्म लेने वाला ये ओमेगा है, जिसे उसकी बाकी की लाइफ में आपकी सेवा के लिए चुना गया है। मेरे भगवान, आप उसे आशीर्वाद दे ताकि वो आपकी वाइफ हो सके और आपकी सेवा कर सके। मेरे भगवान, हमारी भेंट कबूल करो। जहान के पिता ने जोर से मंदिर में कहा। तभी मंदिर में गड़गड़ाहट होने लगी। तभी रेड रोब्स पहने हुए भगवान ईबो ने मंदिर में एंटर किया। जहान और उसके पिता भगवान ईबो को देखने लगे। मैं आपकी दी गई भेंट लेने आया हूँ, भगवान ईबो ने कहा। तभी गॉड ईबो ने जहान को ऊपर से नीचे देखा, जो मंदिर के बीच के घेरे में अपने घुटने टेक रहा था। गॉड ईबो को देखकर जहान घबरा गया। गॉड ईबो का चेहरा उसके सपनों वाला जो आदमी है और उसका पीछा करने वाले आदमी से मिलता है, जो लड़के ने पूरे दिन भर उसका पीछा किया था। जहान, आपको सेरेमनी स्टार्ट करनी चाहिए, जहान के पिता बोले, जब उन्होंने देखा कि उसका बेटा सदमे में है। जहान ने हकलाते हुए अपने पिताजी को देखकर सिर हिलाया। मेरे भगवान, आपके लिए मेरी ग्रेटिट्यूड इटर्नल है। इस महान आशीर्वाद को पाकर मैं खुश हूँ, जहान ने कहा। फिर गॉड ईबो ने एक बॉक्स खोला जिसमें 2 रिंग्स थी। फिर उसने वो बॉक्स जहान को दिखाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ये वही ब्लेसिंग है जिसे पाने के लिए आपको चुना गया है, अपना हाथ बढ़ाओ, गॉड ईबो ने कहा। फिर जहान ने डरते हुए अपना हाथ बढ़ाया। फिर गॉड ईबो ने उसे अपने करीब लाया। ये रिंग वही ब्लेसिंग है जो गॉड ईबो आपको देता है। मैं आपके शेष दिनों के लिए मेरी वाइफ के रूप में आपको लेता हूँ, गॉड ईबो ने कहा। फिर उन्होंने जहान के रिंग फिंगर में रिंग पहनाई। जहान ने अपने रिंग को देखा और उसे देखते ही जहान शर्मा गया। मेरे भगवान, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा आपकी तरफ से रहूंगा। आप मुझे जो कुछ भी देंगे मैं उसमें खुश रहूंगा और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, सुख में, दुख में, बीमारी में और हेल्थ में। मैं आपकी वाइफ के रूप में मेरी सारी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा, जहान ने कहा। फिर जहान ने बॉक्स में से रिंग निकाली और उसे गॉड ईबो के रिंग फिंगर में पहनाई। आपकी कामना पूरी हो, मैं ऐसी ब्लेसिंग देता हूँ, गॉड ईबो ने कहा। फिर उन्होंने जहान की कमर पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर उन्होंने अपने एक हाथ से जहान के चेहरे को ढकने वाले वेल को उठा लिया। जहान का चेहरा अब पूरी तरह से रेड हो गया था, क्योंकि उसका चेहरा गॉड ईबो के बहुत करीब था। फिर गॉड ईबो ने जहान की चिन को पकड़कर उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक किया। फिर जहान ने अपनी आंखें खोली। उसके लिप्स हॉट थे। गॉड ईबो के हाथ उसे अपनी ओर खींच रहे थे। ये एक सपने जैसा लग रहा था। किसी तरह से जहान को गॉड ईबो की बाहों में रहना बहुत फैमिलियर लग रहा था। किस पूरी होने के बाद वे धीरे धीरे अलग हो गए। जहान हाँफने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शर्माने की वजह से वो गॉड ईबो के चेहरे को नहीं देख सका। ये बहुत शॉकिंग था, लेकिन उसने दूसरी तरफ देखना चुना। सेरेमनी खत्म हो गई है। आप दोनों की शादी पूरी हो गई है। अब गॉड ईबो स्वर्ग और धरती से पहले आपके पति है। अब जहान के पिताजी ने उदास होकर और मुस्कुराते हुए कहा। जहान के पिताजी ने पूरे सेरेमनी में पूजा करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि इंसानों को बिना परमिशन के भगवान को देखने की परमिशन नहीं है। अब हमारा घर जाने का टाइम हो गया है, गॉड ईबो ने जहान को गले लगाते हुए कहा। गॉड ईबो ने अपनी वाइफ को अपनी बाहों में लपेट लिया और उसके चेहरे को वेल से ढक लिया। फिर धीरे धीरे गॉड ईबो ने जहान को गले लगाना बंद कर दिया। जहान ने चकित होकर अपने चारों ओर देखना शुरू किया। उसने देखा कि उसके चारों ओर खेत है और उसके सामने एक बहुत बड़ा पैलेस है और चांद की रोशनी इस जगह को रोशन कर रही थी। फिर उसने गॉड ईबो की तरफ देखा। उसके लंबे बाल, अंधेरे में हल्के भूरे और शहद रंग की आंखें। उसके सामने बहुत ही खूबसूरत आदमी था। सिर्फ सपनों में देखा था, अब असलियत में उसके सामने खूबसूरती है जो गॉड ईबो की है। जैसे ही उसने अपने पति की आवाज सुनी, उसके विचार रुक गए। जहान, चलो घर चलते हैं, तुमने बस कुछ स्वीट्स और हॉटपॉट खाया था, गॉड ईबो ने कहा। क्या आप सच में जानते हैं कि मैंने क्या खाया था? जहान ने चौंकते हुए पूछा। बिल्कुल, मैं सब जानता हूँ। उस बार में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, उसके बाद में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था, ईबो ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या आपने सच में मेरी हेल्प की थी? जहान ने हैरानी से पूछा। तुम बहुत क्लूलेस हो।
ऐसा पहली बार नहीं है कि मैंने आपको एक अल्फा से बचाया हो। मैंने हर बार आपको उन अल्फाओं से बचाया जो एक कुत्ते की तरह आपका पीछा करते थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जो मेरा है उसे कोई भी नहीं छू सकता। उसे मैं ही छू सकता हूँ, बस गॉड ईबो छू सकता है। ईबो ने कहा, तुम कब से मेरा पीछा कर रहे हो? एक मिनट रुको, क्या तुमने सच में मेरे कपड़े चेंज किए थे? और क्या सच में तुमने मुझे न्यूड देखा? जहान ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा। हाँ, मैंने सब देखा है। चलो अब अंदर चलते हैं। ग्रैंड पैलेस के अंदर चलते हुए ईबो ने जवाब दिया। ग्रैंड पैलेस के एंट्रेंस गेट पर एक बूढ़ी औरत ने उन दोनों का वेलकम किया और उन दोनों को बो किया। अब से तुम मेरी वाइफ की देखभाल करोगी और कुछ खाना बनाकर उसके कमरे में ले जाओ, ईबो ने कहा और वो जहान को अलविदा कहे बिना वहाँ से चला गया। हेलो माय लॉर्ड, आप गॉड ईबो की नई वाइफ होनी चाहिए। मैं मिसेस चोई हूँ, आप मेरे साथ आइए। मैं आपके लिए कुछ खाना बनाऊंगी और आपके कमरे में ले आऊंगी, मिसेस चोई ने कहा और वो वहाँ से जाने वाली थी। तभी जहान ने उसे रोक लिया। रुको मिसेस चोई, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या मेरा कमरा वो नहीं है जो मेरे हस्बैंड का है? जहान ने उलझन में पूछा। नहीं, गॉड ईबो शायद ही कभी अपने वाइफ को देखने के लिए वापस लौट आए। मुझे लगता है कि वो कई महीनों यहाँ तक कि कई सालों तक वापस नहीं आएंगे। आप अपना आपा ना खोए। ये पैलेस बहुत ही शांत है और कई बार इस पैलेस में इंसान पागल भी हो सकता है, मिसेस चोई ने कहा। बोलने के कुछ देर बाद मिसेस चोई जहान का खाना लेकर जहान के कमरे में वापस आई। सब कुछ बहुत ही शांत था। जहान को भूख लगी थी और खाना भी बहुत डिलीशियस था। फिर भी जहान ने बहुत ही कम खाया। खाना खाने के बाद मिसेस चोई ने बाथरूम कहाँ है और कबर्ड में कपड़े कहाँ है ये सब कुछ दिखाया। ये जगह काफी खूबसूरत है, जैसे किसी फेरी टेल जैसे। मिसेस चोई के जाने के बाद जहान कमरे में अकेला हो गया। फिर जहान ने आह भरी और चांद को देखने के लिए बालकनी में चला गया। चांद को देखते हुए जहान बस यही सोच रहा था कि उसके पिता, उसकी आंटी और लुलू कैसी होगी। जहान उदास होकर मुस्कुराया। फिर उसने अपने ट्रेडिशनल रोब्स को देखा जो उसने अभी तक पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अब केवल वो पैलेस में एक ऊंची मीनार में एक बंद वाइफ होगी। उसके बाद जहान अपना वेल हटाने वाला था, तभी बड़े हाथों ने उसकी कमर को घेर लिया, जिससे जहान रुक गया। उसके नेक के पास उसे एक गर्म सांस महसूस हुई। ये कोई और नहीं बल्कि उसके पति गॉड ईबो थे। जहान एक्साइटेड होकर अपने पीछे गॉड ईबो को देखा। फिर उसने घबराते हुए पूछा, माय लॉर्ड, क्या आप यहाँ हैं? मैंने सोचा था कि आप नहीं आएंगे। जहान ने कहा, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, हमारा हनीमून। मैं क्यों ना आऊँ? तुम्हारा हस्बैंड ही होगा जो हनीमून पर तुम्हारे चेहरे पर का ये वेल उतारेगा, ईबो ने कहा। ईबो की बातों से जहान चौंक गया। जहान को विश्वास नहीं था कि गॉड ईबो उसके पास आएंगे और उसका वेल उतारेंगे। मैंने बस इस दिन के लिए लंबे समय से इंतजार किया है, जहान ने धीरे से फुसफुसाया। ईबो ने जहान को धीरे से किस किया। जहान ने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर ली। उसने महसूस किया कि ईबो की बॉडी उसके खिलाफ दब रही है। किस करते हुए ईबो ने जहान के रोब्स को खोल दिया। अब जहान पूरा न्यूड उसकी बाहों में है। उनका केस अब सॉफ्ट से हार्ड में चेंज हो गया। ईबो के हाथ जहान की पीठ और कमर को सहला रहे थे। ईबो की टच की वजह से जहान की बॉडी पूरी हॉट हो गई। जहान ईबो के टच को महसूस करते हुए मौन करने लगा। मेरी बॉडी को क्या हो गया है? ये अजीब सी सनसनी क्या है? और मेरी बॉडी इतनी हॉट क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है कि मैं जल रहा हूँ। ये अभी ही क्यों होना था? क्या मेरी हीट आ रही है? ओह गॉड, ये मेरी पहली हीट है, जहान ने अपने मन में सोचा। फिर ईबो जहान की नेक पर किस करते हुए उसने खुद का ट्रेडिशनल रोब भी उतार दिया और वो रोब अब जमीन पर गिर गया। उसने जहान को धीरे से बेड पर रखा और उसके हाथ को सॉफ्टली किस किया। इसके बाद उनकी एवरीडे मीन्स एवरीडे वाली एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी के बीच में ईबो के नुकीले दांत बाहर आ गए और उसने जहान को मार्क करने के लिए जहान के नेक पर बाइट किया। ईबो की बाइट की वजह से जहान की बॉडी वीक हो गई। जहान के आंखों के सामने सब कुछ ब्लैकआउट हो गया और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई
और ताकत कम होने की वजह से उसने अपने पूरे होश खो दिए। पूरी तरह से बेहोश होने से पहले जहन ने कुछ सुना, तुम मेरे हो, फाइनली तुम मेरे हो, तांगसन। पूरी तरह से बेहोश होने से पहले जहन ने ईबो के मुंह से ये वर्ड सुने थे। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।